नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की। दरअसल आज ही यानी कि 27 अक्टूबर 2021 को ही इस अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी से संबंधित जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 27 अक्टूबर यानी कि आज ही जमीन से जमीन यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, यह टेस्ट जो है ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। पहले इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से यह द्वीप जाना जाता है। अग्नि 5 जो मिसाइल है वह 5000 किलोमीटर से अधिक तक की मारक क्षमता रखती है। अग्नि श्रृंखला की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसको DRDO भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इसे बना रहा है। यानी कि इसका जो विकास किया है, इसका जो अनुसंधान किया है वो किसने किया है, DRDO ने। और इसका जो निर्माण किया है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है, दावा तो यह किया जाता है कि जो नई अग्नि मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर है, लेकिन रणनीतिक कारणों से सरकार इसकी सही रेंज के बारे में खुलासा नहीं करती है। ठीक है, अग्नि 5 चूंकि परमाणु क्षमता से संपन्न मिसाइल है, अतः इस पर परमाणु जो सिद्धांत है भारत का वो लागू होता है। ठीक है, तो अग्नि 5 परमाणु क्षमता से संपन्न होने के कारण इसके सफल परीक्षण में जो है भारत ने कहा है कि यह भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। ठीक है, और यह भारत की जो घोषित नीति है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की जो घोषित नीति है उसी के हिसाब से है ये मिसाइल। ठीक है, उसके अलावा नहीं है, जो पहले उपयोग न करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यानी कि जो परमाणु नीति है वह इस पर लागू होती है और उसकी जो वो नीति तो काफ़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, कभी अवसर मिलेगा तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है इसके हिसाब से है ये अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता यानी कि भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि शत्रु के मन में भय बना रहे। ठीक है, क्योंकि भारत के पड़ोस में जो परमाणु शक्ति संपन्न शत्रु देश है वह कम से कम भारत के ऊपर कभी इस तरीके की मिसाइल लॉन्च करने से पहले वह यह सोच सकें कि भारत के पास भी इतनी सक्षम मिसाइल है, इसलिए वह कभी भी इस तरीके के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो यह क्या हो गई, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता हो गई। ठीक है, और पहले उपयोग न करने का तात्पर्य यह है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। यदि युद्ध होता है और परमाणु अस्त्रों के उपयोग की नौबत आ जाती है तो हम कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करके परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन यदि भारत पर, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि यदि भारत पर इस तरीके का परमाणु हमला किया जाता है तो फिर भारत उसका पूर्ण प्रतिशोध लेगा। ठीक है, और शत्रु को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ये 2003 में ये नीति आई थी नई, उससे पहले की परमाणु नीति को उसमें जो है बदलाव किया गया था और ये आई थी। यानी कि न्यूनतम प्रतिरोधक रखेगी और जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करेगी ये मिसाइल। ठीक है, इस परीक्षण के साथ ही भारत ICBM जो क्लब है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिन देशों के पास है उसमें शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। अभी तक इस समूह में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल थे। ठीक है,
अग्नि 5 का ये संभवतः 8वां परीक्षण है। अग्नि 5 का जो पहला टेस्ट था वो अप्रैल 2012 में हुआ था और सितंबर 2013 में दूसरा, जनवरी 2015 में तीसरा, दिसंबर 2016 में चौथा हुआ था। ठीक है, और दिसंबर 18 में तक जो है इसके 7 परीक्षण हो गए थे। लेकिन ये जो अभी परीक्षण हुआ है ये 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये डिले हो गया है। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगा है, यानी कि ठोस ईंधन का जो इंजन है वो इसमें लगा हुआ है। और स्वदेश में विकसित सतह से सतह परमार करने वाली यह अग्नि मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को एकदम सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। आकार की बात करें तो यह 17 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है और इसका लॉन्च वजन 50 टन है। ठीक है, और यह मिसाइल अपने साथ 1.5 टन परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो 1.5 टन ले जा सकती है। ठीक है, अग्नि श्रृंखला की अन्य मिसाइलों के विपरीत इसमें जो है नवीनतम जो है वह तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है, जिसमें नेविगेशन, गाइडेंस और वॉरहेड और इंजन के मामले में बहुत सारी अपडेटेड तकनीकों को उपयोग में लाया गया है। यह मिसाइल जो है MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। ठीक है, यानी कि एक साथ जो है मल्टीपल टारगेट के लिए ये लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो 24 मैक है, यानी कि आवाज़ की स्पीड से भी 24 गुना अधिक तेजी से ये मार कर सकती है। और किलोमीटर में देखें तो यह लगभग 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बैठती है। ठीक है, अग्नि 5 की लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस कारण इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है तो इसका देश भर में कहीं भी इसको तैनात किया जा सकता है। ठीक है, ये कैनिस्टराइज जो टेक्निक है इसके तहत क्या होता है कि जो मिसाइल का जो रॉकेट है उसको प्रज्वलित करने से पहले एक सील बंद कैनिस्टर से बाहर निकाला जाता है एक दबाव वाली गैस के साथ। ठीक है, इस प्रणाली को कोल्ड लॉन्च भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो लॉन्च वाहन है उस पर जो रॉकेट का जो गर्म उसका निकास है, जब वो फ्यूल जलता है तो जो गर्म उसका जो निकास होता है उसका जो थर्मल इफेक्ट है उसको कम करता है ये जो प्रणाली है। ठीक है, इसे कोल्ड लॉन्च कहते हैं। नहीं तो उसमें से इतना ज़्यादा जो फ्यूल जलने के बाद जो गर्मी निकलेगी वो उसके ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है लॉन्च व्हीकल को। ये मुख्य रूप से वॉल्वो ट्रक होता है उससे लॉन्च की जाती है। ठीक है, जो मिसाइल को सीलबंद कनस्तर में रखने का एक उद्देश्य यह भी है कि इसे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाना और रखरखाव की आवश्यकता को कम करना। यानी कि जो कठोर पर्यावरणीय दशाएं हैं, जैसे हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र में अगर तैनात करनी पड़े या एकदम दक्षिण में जो गर्म स्थानों पर तैनात करनी पड़े या थार के मरुस्थल में तैनात करनी पड़े, तो उस हिसाब से उसको अनुकूल रखने के लिए ये कैनिस्टर टेक्निक काम में आती है। ठीक है, इसके अलावा मेंटेनेंस की आवश्यकताओं को भी जो है कम करती है। इसके अलावा एक उपयोग इसका ये भी हो सकता है कि जो शत्रु की सैटेलाइट होती है उससे छुपाने का उद्देश्य भी हो सकता है, हालांकि इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इस तरीके के जो बड़ी मिसाइलें होती हैं, परमाणु मिसाइलें, वो शत्रु के सैटेलाइट उनकी निगरानी में लगे रहते हैं। ठीक है, अब अग्नि श्रृंखला की जो अन्य मिसाइल है इनकी बात करें तो अग्नि 1 जो थी पहली मिसाइल जो है उसकी रेंज 700 किलोमीटर थी। ठीक है, ये बहुत पुरानी मिसाइल है। दूसरी अग्नि 2, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो गई। अग्नि 3 और अग्नि 4 जो है 2500 से 3500 किलोमीटर से अधिक की इनकी रेंज है। अब आई फिर एक और अग्नि प्राइम। ठीक है, ये अग्नि फैमिली की नई मिसाइल है। तो इसको जो है जून 2021 में ही इसका परीक्षण किया है और यह 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 और अभी जो हम बात कर रहे हैं 5000 किलोमीटर वाली जो अग्नि 5 है, इन मिसाइलों की में जो तकनीक इस्तेमाल हुई है
उससे बनाई गई है। ठीक है, अग्नि प्राइम मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन यह काफ़ी अपडेटेड मिसाइल है। तो ये अग्नि 1 का या 2 का, अग्नि 1 और 2 का इनका इस्तेमाल इनकी जगह के लिए बनाई गई है। ठीक है, इनका स्थान लेगी है। अग्नि 5 के महत्व की बात करें तो ये देश की सामरिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, कैसे निभाएगी? पूरा एशिया, अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप के अधिकांश हिस्से इसकी जद में आएंगे। ठीक है, जबकि अमेरिका महाद्वीप इसके दायरे से बाहर होगा। इस मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल भारत शत्रु देश के उपग्रह को नष्ट करने में भी कर सकता है। ठीक है, आपातकाल में जो ध्रुवीय उपग्रह है, पोलर जो सैटेलाइट है, उनको लॉन्च कर सकता है इस मिसाइल के माध्यम से, क्योंकि यह जब लॉन्च की जाती है तो पहले ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। ठीक है, उसके बाद अपना पथ इस तरीके से पकड़ती है ये। ठीक है, तो जो 600 मीटर की ऊंचाई में जो कक्षा है वहां पर जो ध्रुवीय सैटेलाइट है उनको ये लॉन्च करते हुए अपने पथ की ओर बढ़ सकती है। ठीक है, और अगर अब पाकिस्तान और चीन के मुकाबले बात करें तो पाकिस्तान की जो गौरी 2 मिसाइल है उसकी रेंज 2300 किलोमीटर है और शाहीन 2 की जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान की शाहीन 3 पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो सकती है। चीन के पास इसके मुकाबले बड़ी रेंज की मिसाइलें हैं जिनमें DF-31 डोंगफेंग 31 है जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और DF-41 जो है उसकी रेंज 12000 किलोमीटर है। लेकिन जो न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का कंसेप्ट जिस पर हमने चर्चा की थी उसके हिसाब से अगर देखें तो चीन का जो अधिकांश हिस्सा है इस मिसाइल के दायरे में आता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा की आवश्यकता भारत को है भी नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भारत की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से परफेक्ट मिसाइल है। और हालांकि अब इसका जो सबमरीन वर्जन है उस पर भी काम किया जा रहा है और जो सूचनाएं हैं जो आती हैं इसमें, जो भी इसके अपडेट आते हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी रेंज को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।